इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2024 परीक्षा के लिए जो है फिजिक्स का जो है मॉडल पेपर है, ऑफिशियल मॉडल पेपर है, इसका पूरा सॉल्यूशन इस वीडियो में आपको मिलने जा रहा है, इसलिए आप लोग सभी बच्चे एकदम अंत तक बने रहेगा। इस वीडियो में आपको जो है ना एग्जाम में टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 96 रहेगा, 70 आपका ऑब्जेक्टिव रहेगा, बाकी आपका सब्जेक्टिव रहेगा पूर्णांक। यह जो मॉडल पेपर है यह आपका बिहार बोर्ड के द्वारा जारी किया गया ऑफिशियल मॉडल पेपर है। क्या है? ऑफिशियल जो है ऑफिशियल मॉडल पेपर है, तो सभी बच्चों को एकदम बढ़िया से सॉल्यूशन करना है। और देखिए इसी पैटर्न पे आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। आपके एग्जाम में 2 सेक्शन रहेगा, एक आपका सेक्शन ए रहेगा, दूसरा आपका सेक्शन बी रहेगा। और हाँ, सभी विषय का अगर पीडीएफ नोट्स अगर आप लोग चाहते हो तो यहां पर हमने आपको नंबर लिख दिया हूं। अगर आपने पूरे साल कुछ भी तैयारी नहीं की तो 499 इसका फी है। कोर्स में अभी जुड़िए, आपको गारंटी देंगे है ना, 4 वैसा कंटेंट आपको देंगे कि आराम से आपका 400 450 प्लस आप लोग जो है स्कोर कर पाओगे। तो जरूर इस नंबर पर आप लोग मैसेज या कॉल कर लीजिएगा। चलिए फिलहाल अपन शुरुआत करते हैं आज का जबरदस्त सेशन। एग्जाम में 70 जो है ऑब्जेक्टिव रहेगा, 35 का आपको जवाब देना। यहां पर देखो निम्नलिखित जो है प्रश्न संख्या 1 से 70 तक आपका प्रत्येक प्रश्न साथ 4 विकल्प दिए गए, जिनमें से कोई एक सही है ना। अपने द्वारा चुने गए सही विकल्प को ओएमआर उत्तर पर जो है ना वृत्त के प्रखंड पर चिन्हित करेंगे। यानी आपका जो ओएमआर सीट जब आपके एग्जाम में बैठोगे इस तरह मिलेगा और आपको उसके बाद इस तरह भरना रहेगा। ठीक है, तो एग्जाम में आप लोगों को मिलेगा ओएमआर सीट। फिलहाल अभी आपका चैट सेक्शन और कमेंट सेक्शन ये आपका ओएमआर सीट है। चलिए पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, आंसर लगाओ। इसका राइट आंसर क्या होगा? और सभी बच्चे देखो मॉडल पेपर आप लोग गूगल में एजुकेशन गैलेक्सी के माध्यम से डाउनलोड कर लीजिएगा। अभी फिलहाल आप लोग सॉल्यूशन देख लीजिए। आवेशी समतल जालक जो है इसके नजदीक पूछा जाए विद्युत क्षेत्र क्या होगा? इसके नजदीक विद्युत क्षेत्र पूछा जाए क्या होगा? आपको पता होगा ई बराबर क्या होता है? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। तो पहला का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। पहला का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए सभी बच्चे इंग्लिश हिंदी दोनों मीडियम में कंटेंट है, आराम से आप लोग आंसर नोट करते जाइए। दूसरा क्वेश्चन क्या है? विद्युत क्षेत्र ई है, विद्युत विभव वी है, इसके बीच पूछा जाए निम्नलिखित में कौन सा संबंध सही है? बताओ। यानी विद्युत क्षेत्र ई है, विभव क्या वी है, इसके बीच संबंध पूछा जाए कौन सा सही है? आपको हमने क्लास में भी करवाया था, ई बराबर क्या होता है? माइनस डीवी अपॉन क्या होता है? डी आर होता है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। एकदम करेक्ट आंसर ऑफिशियल मॉडल पेपर का आपको दिया जा रहा है। सभी बच्चे एकदम बने रहिए और अपने दोस्तों को भी जो इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, ताकि आपके दोस्त यार भी जो इस सेशन के जो है ना जुड़ के आंसर की प्राप्त कर सके। और अपने दोस्त जो बच्चे है ना मॉडल पेपर अपने दोस्त यार को भेजे उनको यह वीडियो भी भेज दीजिएगा। चलिए 2 क्वेश्चन हो चुका है। अगला प्रश्न देखो, तीसरा क्वेश्चन। तीसरा प्रश्न क्या है? 9 किलोमीटर क्या है त्रिज्या वाले गोलीय चालक की जो है विद्युतीय धारिता क्या होगी? बताओ जरा। इसकी विद्युतीय धारिता पूछा जा रहा है क्या होगी? आपके पास 4 ऑप्शन है पर दिया जा रहा है। अब आंसर लगो, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? देखो सी बराबर कितना दिया गया? सी बराबर देखो आर यहां पर दिया गया। आर कितना है? आर जो है 9 किलोमीटर दिया गया है। आपको पता है यहां पर आपको क्या निकालना है? विद्युतीय धारिता ने सी निकालना है। सी बराबर क्या होता है? 4 पाई जो है एप्सिलॉन नॉट आर होता है। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का जो मान होता है कितना होता है? 1 बट्टा है ना 9 गुना 10⁻9 इसका वैल्यू होता है। ठीक है, और आर का वैल्यू कितना है? किलोमीटर है तो मीटर कर रहे थे, यहां पर 9000 हो गया। ठीक है, यहां से देखो 9 1 कम 9 यानी 1 हो गया, तो ऊपर बच क्या? 1000 बच रहा है, तो यानी 10⁻3 लिख सकते हैं। और 10⁻9 है तो ऊपर जाएगा तो कितना होगा? 10 पावर कितना बचेगा? -6 बच रहा है ना। 10⁻6 फैराडे इक्वल टू होता है 1 माइक्रो फैराड होता है। 1 माइक्रो फैराड कहां पर दिख रहा है? ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। लगा दो ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही जवाब है। जितने बच्चों ऑप्शन ए चूज के सबका सही जवाब है। ठीक है, चलिए सभी बच्चे एकदम लाइक बटन दबा लीजिए। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है, क्वेश्चन में 4 है। समांतर पट्टिका और संधारित्र का जो है धारिता क्या होगा? संधारित्र का जो धारिता जो होता है आपका ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब है ना। क्या होगा? एप्सिलॉन है ना, एप्सिलॉन यू आर ई आर अपॉन डी हो जाएगा। जितने बच्चे के साथ जा रहे हो सबका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखो, क्वेश्चन 5 देखिए आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जितना क्वेश्चन है सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि बिहार बोर्ड के द्वारा जो है यह मॉडल पेपर जारी किया गया, इसलिए सभी बच्चे एकदम बढ़िया से जो है ना इस मॉडल पेपर का आप लोग आंसर देखिए और सॉल्यूशन है ना करने का खुद से भी कोशिश कीजिए। देखिए कितना आप लोग सही कर पा रहे हैं ना। देखो गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध क्या है? जी है। और वोल्ट मीटर का प्रतिरोध वी है। इसके बीच पूछा जाए कौन सा संबंध सही होगा? पूछा जाए कौन सा संबंध सही होगा, तो आपका देखो जो है ना वोल्ट मीटर का प्रतिरोध जो होता है बड़ा होता है किससे? ग्रेटर देन आपका किससे? गैल्वेनोमीटर प्रतिरोध से। तो आंसर किसके साथ जाओगे? ऑप्शन नंबर ए के साथ जाओगे। जितने बच्चे ऑप्शन ए दे रहे सबका सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न है क्या? क्वेश्चन में 6 देखिए। क्वेश्चन में 6 पूछा जा रहा है क्या है ना, बात हो रही क्या व्हीटस्टोन ब्रिज का जो है व्यवहारिक ढांचा जो है निम्नलिखित में कौन है? बताओ। विभव मापी होगा, वोल्ट मीटर होगा, मीटर ब्रिज होगा या गैल्वेनोमीटर होगा? बताओ जरा कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा? जल्दी जल्दी आंसर लगाओ। है ना, व्हीटस्टोन ब्रिज का जो व्यवहारिक ढांचा जो है ये आपका क्या होता है? उसको कहते हैं मीटर ब्रिज कहते हैं। क्या कहते हैं? मीटर ब्रिज। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। सभी स्टूडेंट ये क्वेश्चन जितना है इसको बढ़िया से जरूर याद रख लीजिएगा। ठीक है ना, ये सारे प्रश्न बिहार बोर्ड खुद तैयार किया है। चलिए अगला प्रश्न क्या है?
एक तार का विशिष्ट प्रतिरोध जो है निर्भर करता है किस पे, लंबाई पर, अनुप्रस्थ काट के व्यास पर, या द्रव्यमान पर, या पदार्थ की प्रकृति की बात हो रही तो आपको पता होगा है ना, पदार्थ की प्रकृति पर हो जाएगा। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, इसका बिल्कुल सही जवाब है ना। एक तार का जो विशिष्ट प्रतिरोध जो है किस पर निर्भर करता है, पदार्थ की प्रकृति। याद आएगा सभी स्टूडेंट को, ऑप्शन क्या होगा, 7 का डी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर लगाओ सभी स्टूडेंट्स का। राइट आंसर क्या होगा है ना, पूछा जा रहा है क्या, किरचॉफ के बिंदु नियम जो है निम्नलिखित में कौन सा आपका जो भौतिक राशि संरक्षित रहती है, कौन सा भौतिक राशि संरक्षित रहती है, आवेश जो है यानी चार्ज जो है, चार्ज आपका क्या रहती है, संरक्षित रहती है। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है, क्या होगा, चार्ज होगा। अगला प्रश्न देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सारे प्रश्न आपको बढ़िया से याद होना चाहिए, बार बार बता रहा हूं, जितने स्टूडेंट हैं इस वीडियो को 10 बार देखो, लेकिन सारा क्वेश्चन याद कर लीजिएगा इसका, ठीक है ना। धारावाही चालक के अंदर जो है इलेक्ट्रॉन की गति क्या होती है, समरूप गति होती है, त्वरित गति होती है, एक रूप औसत होगा, या अपमंदित की बात हो रही है, ये आपका त्वरित गति होती है जिसको कहते हैं एक्सेलरेटेड हो जाएगा। बढ़िया से याद रखना, ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। धारावाही अगर चालक पूछा जाए है ना, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन की गति क्या होती है, त्वरित गति होती है। 9 का ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखो, क्वेश्चन में 10 है ना, विद्युत परिपथ की शक्ति, क्वेश्चन बहुत बार क्लास में भी हमने करवाया था। विद्युत परिपथ की शक्ति यानी इसकी जो पावर होती है क्या होती है, वी स्क्वायर अपॉन आर होगा, क्या होगा, वी स्क्वायर अपॉन आर हो जाएगा। ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन सी इसका सही जवाब है, वी स्क्वायर अपॉन आर। अगला प्रश्न देखो, चलिए अगला प्रश्न क्या है, 11वां प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है क्या है ना, चुंबकीय क्षेत्र में गतिशील आवेश पर बल के लिए पूछा जा रहा है, कौन सा सही होगा, बल के लिए पूछा जा रहा है। आपको पता होगा बल का यानी एफ वेक्टर बराबर क्या होता है, क्यू इंटू क्या होगा, वी वेक्टर गुना वी वेक्टर होता है। ये आपको फॉर्मूला याद आया कि नहीं याद आया, ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। जितने बच्चे ऑप्शन बी के साथ जा रहे हो एकदम सबका सही जवाब है। ऑफिशियल मॉडल पेपर है, सभी बच्चे डाउनलोड कर लिए होंगे एजुकेशन गैलेक्सी वेबसाइट के माध्यम से, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है और लास्ट में आपको बता दूंगा कैसे डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। चलिए चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या होगा, चुंबकीय फ्लक्स जो है इसका मात्रक होता है, चुंबकीय फ्लक्स पूछा जा रहा है ना, इसका मात्रक क्या होता है, वीवर होता है। एम्पियर टेस्ला नहीं होगा, फेराड नहीं होगा, वीवर हो जाएगा। आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, है ना। 12 का क्या होगा, 12 का डी इसका सही जवाब है, चुंबकीय, है ना। द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज डैश की बात थोड़ी याद रखना, वीवर होगा। अगला प्रश्न देखो, क्वेश्चन में 13। चलिए 13वां प्रश्न क्या पूछा गया है, 13वां प्रश्न है ना, जिस पदार्थ में सिर्फ प्रतिरोध होता है उसका शक्ति गुणांक क्या होता है, बताओ जरा, जल्दी जल्दी आंसर लगाओ, मजा आ रहा है। चलिए आंसर लगे, इसका राइट आंसर क्या होगा। प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, जिस परिपथ में अगर सिर्फ प्रतिरोध रहता है, अगर सिर्फ अगर आपका है ना, अगर आपका है ना ओनली अगर क्या हो, रेसिस्टेंस ओनली रहे, मतलब या है ना ओनली रेसिस्टेंस रहता है यानी सिर्फ और सिर्फ प्रतिरोध रहता है, उसका पावर फैक्टर यानी उसका पूछा जा रहा है शक्ति गुणांक क्या होगा। उसका शक्ति गुणांक जो होता है आपका 1 होता है, उसका शक्ति गुणांक क्या होगा, अगर सिर्फ और सिर्फ प्रतिरोध रहेगा तो शक्ति गुणांक 1 होगा। ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर क्या होगा, 13 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न क्या है, 14वां प्रश्न क्या है, प्रत्यवर्ती धारा का मूल्य जो है वर्ग माध्य मान क्या होता है, बताओ जरा। प्रत्यवर्ती धारा जो होता है ना, इसका मूल वर्ग जो है माध्य मान पूछा जा रहा है, क्या होता है ना। आपके पास 4 ऑप्शन पर दिया जा रहा है, तो इसका जो मान होता है शिखर धारा का मान बट्टा √2 होता है। आपको हमने कल भी परसों क्लास में करवाया था। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा, शिखर धारा यानी पीक करंट अपॉन √2 होगा। याद रखना सभी विद्यार्थी। अगले क्वेश्चन की बात करें, अगला प्रश्न क्या है, चलिए अगला प्रश्न देखो, 15वें प्रश्न का आंसर, चलो जी बहुत बढ़िया। 15वां प्रश्न क्या है, एक चुंबक का चुंबकीय लंबाई Lm है, ज्यामितीय लंबाई Lg है, इसके बीच पूछा जाए कौन सा संबंध सही है, बताओ जरा कौन सा रिलेशन आपका सही होगा। आपको पता होगा Lg बराबर क्या होता है, 6 क्या होगा 5 Lm होता है। तो राइट आंसर किसके साथ जाओगे, ऑप्शन नंबर ए के साथ जाओगे। जितने बच्चे ऑप्शन ए चूज किए सबका करेक्ट आंसर है। चलो अगला प्रश्न देखो, अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 16 प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, यदि BH जो है, यदि BH क्या है, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का अगर 36 घटक है ना, पूछा जा रहा है क्या है ना, डेल्टा नमन कोण हो, तो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के लिए पूछा जा रहा है क्या है ना, कौन आपका सही होगा, पूछा जाए कौन सही होगा। आपको हमने क्लास में भी बताया था BH अपॉन क्या होगा, कॉस डेल्टा, बिल्कुल सही हो जाएगा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन जितने बच्चे ये चूज किए सबका सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है ना, चुंबकन जो इसकी तीव्रता की इकाई क्या होती है, बताओ जरा। चुंबकन जो है ना, इसकी तीव्रता की इकाई क्या होती है, 17 नंबर क्वेश्चन, इसकी इकाई होती है एम्पियर प्रति मीटर होती है, क्या होती है, एम्पियर प्रति मीटर। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर क्या 18 पूछा जा रहा है, चुंबकीय यामोत्तर क्या होता है। चुंबकीय यामोत्तर जो होता है एक ऊर्ध्वाधर तल होता है, तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। चुंबकीय यामोत्तर क्या होता है, एक ऊर्ध्वाधर तल हो जाएगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। जितने बच्चे डी चूज किए सबका सही जवाब, ये वर्टिकल प्लेन हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है,
है ना। 19वें क्वेश्चन का आंसर लगाओ सभी विद्यार्थी। तो फटाफट प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, सामान्य संयोजन में सरल सूक्ष्मदर्शी की आबद्धन क्षमता क्या होती है। क्वेश्चन ये क्लास में बहुत बार करवाया हूं, है ना। आबद्धन क्षमता क्या होगा, 1 प्लस क्या होगा, D/F होगा। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न है क्वेश्चन में 20 है क्या, है ना। समान आंख लेंस जो होता है, यानी जो समान आंख लेंस जो होता है, इसकी फोकस दूरी लगभग कितना होता है, इसकी फोकस दूरी लगभग जो होता है 2 सेंटीमीटर होती है। समान की बात हो रही है ना, यानी जो आपका नॉर्मल आई लेंस जो होता है ना, द पूछा जाए द फोकल लेंथ ऑफ जो है नॉर्मल आई लेंस इज अबाउट, पूछा जाए तो याद है 2 सेंटीमीटर। बढ़िया से याद है, एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है ना। और आसपास दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर, ये भी याद रखना। अगला प्रश्न देखो, अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है क्या, हीरा का क्रांति कोण कितना होता है, बताओ। 21 नंबर प्रश्न का आंसर लगाओ। वेरी गुड, वेरी गुड। हीरा का कितना होता है बताओ जरा। क्वेश्चन नंबर 21 का सही जवाब क्या, हीरा का होता है 24.41 आपका इसका जो है ना क्रांति कोण होता है ना, 24.41 डिग्री, है ना। अगर हम पूछे, है ना, और हीरा का बतनांक कितना होता है, अब बतनांक होता है 2.42 इसका बतनांक होता है, ये भी याद रखना। अगर हम यही पूछे 37.31 किसका होता है, ये आपका क्रांति कोण होता है, बर्फ का होता है। अगर यही पूछे 48.75 किसका होता है, बताओ जरा। 48.75 आपका होता है वाटर यानी पानी का होता है। 41.14 किसका होता है, ये आपका होता है क्राउन कांच का, किसका होता है, क्राउन, है ना, क्राउन कांच का होता है 41.14। सबके सब ये हमने बता दें, सारा याद रखना। हीरा का याद रखना 24.41। अगला प्रश्न देखो, है ना, अगला प्रश्न क्या है, चलिए 22 नंबर प्रश्न का आंसर लगाओ सभी विद्यार्थी। यहां पर बात हो रही क्या, यहां पर बात हो रही दो संपर्कित उत्तल लेंसों का समतुल्य लेंस क्या होता है। अगर दो संपर्कित जो उत्तल लेंस जो होते हैं, है ना, इसका पूछा जाए कि इसका समतुल्य लेंस भी आपका उत्तल ही होगा, याद रखना कन्वेक्स हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न क्या है, क्वेश्चन में 23 पूछा जाए क्या, प्रकाशित तंतु जो है इसका मूल सिद्धांत क्या होगा, परावर्तन होगा, प्रकीर्णन होगा, विवर्तन होगा, पूर्णांतिक परावर्तन होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और लगातार एग्जाम में यह प्रश्न पूछा जाता है। अब आंसर लगो, इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए जी, बहुत सुंदर, है ना, पूर्णांतिक परावर्तन, याद है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। ये देखो सारा क्वेश्चन बढ़िया से एकदम याद होना चाहिए, ठीक है। प्रकाशित तंतु का मूल सिद्धांत, है ना, किस पे आधारित होती है, पूर्णांतिक परावर्तन पर। अगला प्रश्न क्या है, क्वेश्चन में 24। अब जस्ट ऊपर हमने कॉन्सेप्ट बताया था कि जो सामान्य आंख जो होता है इसके स्पर्श दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है, बताओ जरा। हमने आपको बताया था इसके स्पर्श दृष्टि की न्यूनतम दूरी आपका 25 सेंटीमीटर होती है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब है। कितना सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर। चलिए याद रहेगा सभी विद्यार्थी को। अगला प्रश्न देखो, है ना, 25 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर देखो 25 नंबर प्रश्न क्या है, इन धनुष जो होता है ना इसके निर्माण के लिए निम्नलिखित में कौन में, है ना, निम्नलिखित में पूछा जाए प्रकाश की कौन सी घटना सही है, प्रकाश की कौन सी घटना सही होती है, वर्ण विक्षेपण आपका सही होती है, डिस्पर्शन हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना क्या होगा, वर्ण विक्षेपण। याद रहेगा सभी को। ये सारा प्रश्न अगर नहीं याद है ना, याद कर लो, बार बार बता रहा हूं। आप लोग ये सब क्वेश्चन अगर नहीं पढ़ के जाओगे एग्जाम में, गाना सुने ना, बड़ा पछताओगे, वही वाला हाल हो जाएगा। ध्यान रखना सभी स्टूडेंट। किस रंग के प्रकाश के लिए कांच का बतनांक जो है सबसे अधिक होता है। देखो सबसे अगर अधिक की बात करें, सबसे अधिक किसका होता है, सबसे अधिक बैगनी का होता है ना। किसका होगा बताओ, बैगनी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला प्रश्न क्या है, विनाशकारी व्यतिकरण के लिए पथांतर क्या होता है। विनाशकारी व्यतिकरण के लिए पथांतर हमने आपको बताया था 2n+1 इंटू क्या होता है, λ/2 होता है। कहां पर ऑप्शन दिख रहा है, देखो बोलोगे सही, ऑप्शन तो दिख रहा है लेकिन कहां पर दिख रहा है, ऑप्शन बी में दिख रहा है। बिल्कुल सही जवाब है बी। अगला क्वेश्चन देखो, अगला प्रश्न क्या है, 28 में क्वेश्चन देखिए क्या है, बहुत गर्दा क्वेश्चन है, लगातार एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है ना। प्रकाश की जो है अनुप्रस्थ तरंग की जो प्रकृति की जो है कौन सी घटना पुष्टि करता है। प्रकाश की जो अनुप्रस्थ तरंग जो होता है ना, इसकी प्रकृति की जो है पूछा जाए कौन सी घटना पुष्टि करता है ना, ध्रुवीकरण करता है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं ना पोलराइजेशन कहते हैं। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। 28 का क्या होगा, डी। अगला प्रश्न देखो 29वां प्रश्न है, अवरोध के किनारों से प्रकाश का मुड़ना क्या कहलाता है। एकदम एनुअल एग्जाम के लिए देखो जरा कैसा एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है ना। चलिए बहुत बढ़िया। अवरोध के किनारों से प्रकाश का मुड़ना क्या कहलाता है, प्रकाश का मुड़ना आपका विवर्तन कहलाता है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं डिफ्रैक्शन, है ना। याद रहेगा सभी को, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद है ना। अवरोध के किनारों से प्रकाश का मुड़ना क्या कहलाता है, विवर्तन कहलाता है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 30 पूछा जाए क्या, चांदी का कार्यफलन क्या होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और लगातार एग्जाम में यह प्रश्न पूछा जाता है। तो चांदी का जो कार्यफलन होता है 4.7 जो है इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है, 4.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगले क्वेश्चन की बात करें, 31वां प्रश्न है, पलांग नियतांक जो होता है, पलांग नियतांक जो होता है ना, इसका मान क्या होता है, बताओ जरा इसका राइट आंसर क्या होगा। वेरी गुड,
बहुत बढ़िया मेरे शेरों शेरनियों, है ना। प्लांग न्यतांक की बात हो रही है ना, प्लांग न्यतांक की जो है ना पूछा जाए मान कितना होता है, जिसका मान होता है 6.626 गुना 10⁻34 जो है जूल सेकेंड होता है, जूल सेकेंड होता है। याद रखना, जूल प्रति नहीं, जूल सेकेंड। याद आएगा सभी को। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन क्या होगा मेरे शेरों शेरनियों, ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। देखो ये सारा प्रश्न अगर नहीं याद रखोगे एग्जाम में कैसे धुआं धुआं चुराओगे। और मेरा स्टूडेंट एजुकेशन गैलेक्सी के विद्यार्थी, है ना, एकदम धुआं धुआं चुराना है, क्योंकि एक भी क्वेश्चन आपके एजुकेशन गैलेक्सी पे जो आपको क्लास लिया जा रहा है ना, आपके बोर्ड परीक्षा 2024 में से बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि जितना आपको हम जो है डाउट में छोड़ देते हैं, आप लोग इस क्वेश्चन का आप लोग खुद सॉल्यूशन ढूंढ लीजिएगा, ठीक है। लेकिन इसका आंसर अगर 100% अगर बताए तो h/c लेमडा होना चाहिए, ठीक है। और अगर आपको फिर भी डाउट है तो आप लोग चेकआउट कर लीजिएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन का h है ना h/c लेमडा होना चाहिए, क्योंकि है ना अगर लेमडा अगर पूछता, लेमडा फोटोन का गति का द्रव्यमान तब लगाते, लेकिन डायरेक्ट पूछा जा रहा है क्या फोटोन का गति का द्रव्यमान क्या होता है, तो फोटोन का गति का द्रव्यमान होता है h/c लेमडा होता है, ठीक है। तो इसका सही जवाब किसके साथ जाओगे, बी के साथ जाना है, ठीक है। तो अगर इस क्वेश्चन में अगर कुछ भी डाउट होगा तो आप लोग एक बार चेकआउट कर लीजिएगा, यानी इसका बी सही जवाब है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 33वां प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन आपका जो श्रेणी प्रवेगनी प्रेशर में, प्रवेगनी प्रेशर की अगर बात करें तो लाइमन श्रेणी आपका क्या होता है, लाइमन श्रेणी आपका क्या होता है, प्रवेगनी प्रेशर में होती है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, रेडियो जो है ना, रेडियो एक्टिविटी के लिए पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में कौन आपका जो है उपयुक्त नहीं है। बताओ जरा इसका राइट आंसर क्या होगा। रेडियो एक्टिविटी की बात हो रही है ना, तो रेडियो एक्टिविटी के लिए आपका प्राकृतिक घटना नहीं होगी, तो ऑप्शन नंबर 20 का क्या होगा, बिल्कुल सही जवाब है। क्या होगा, है ना, नेचुरल होगा। अगला प्रश्न क्या है, क्वेश्चन 35 देखिए, क्वेश्चन 35 पूछा जाए, तेजी से चलने वाला इलेक्ट्रॉन कौन होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए बात हो रही है तेजी से जो चलने वाला इलेक्ट्रॉन जो होता है ना, वो आपका क्या होता है, बीटा जो है, बीटा रेज होती है ना, बीटा जो किरणें जो होती है आपका तेजी से चलने वाली क्या होती है, इलेक्ट्रॉन होती है। तो सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही जवाब है, बीटा किरणें। याद आएगा सभी विद्यार्थी को। अगला प्रश्न क्या है, क्वेश्चन नंबर 36 है ना, 36 पूछा जा रहा है क्या, अल्फा कण क्या होता है। बताओ जरा अल्फा कण क्या होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और लगातार एग्जाम में प्रश्न जो है ना यहाँ पूछा जाता है। चलिए आंसर, इसका राइट आंसर क्या होगा, अल्फा कण क्या होता है। बताओ जरा जल्दी जल्दी। 36 का, वेरी गुड, हीलियम का नाभिक होता है। क्या होगा मेरे प्यारे स्टूडेंट, हीलियम का क्या होगा, नाभिक हो जाएगा। जितने बच्चे ऑप्शन नंबर सी दिए सबका सही जवाब है। अगला प्रश्न क्या है, क्वेश्चन में 37 का आंसर को, इसका राइट आंसर क्या होगा, है ना, प्रेषणी जो है ना, एंटीना की जो प्रासनी जो है ना, इसमें टीवी है ना, टीवी जो है, टीवी की टावर ऊंचाई h है और पृथ्वी की जो है त्रिज्या r है, इसके बीच पूछा जाए संबंध क्या होता है। इसके बीच जो संबंध होता है d बराबर क्या होगा, अंडर रूट जो है ना 2HR होता है, 2HR होता है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन क्या है ना, क्वेश्चन नंबर देखो नेक्स्ट है 38 में प्रश्न क्या है, मूल अवस्था में हाइड्रोजन परमाणु की ऊर्जा कितनी होती है। देखो मूल अवस्था की अगर बात करें है ना, जो मूल अवस्था जो होती है ना, इसमें हाइड्रोजन परमाणु की ऊर्जा पूछो जरा क्या होती है। हाइड्रोजन परमाणु की ऊर्जा जो होती है -13.6 जो है इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है, माइनस में होती है, ध्यान रखना है सभी विद्यार्थी। ऑप्शन नंबर क्या होगा, 38 का डी बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न क्या है, 39वें प्रश्न का आंसर लगो, इसका राइट आंसर क्या होगा, जब अपद्रव्य को नए अर्धचालक में मादित किया जाता है तब अर्धचालक की चालकता क्या होगी, तब जो है अर्धचालक की चालकता आपका बढ़ती है, इंक्रीजेज हो जाएगी। याद रखना ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न क्या है, क्वेश्चन में 40 पूछा जा रहा है क्या, नॉर गेट के लिए, बहुत ये क्वेश्चन तो कितना बार करवाया हूं, याद आया, हमने और गेट का बुलियन व्यंजक बताया हूं, नॉर गेट क्लास में, याद है, अगर आप लोग डेली क्लास करते हो आपको पता होगा, एंड गेट का भी बुलियन व्यंजक बताया हूं, नन गेट का भी बुलियन व्यंजक, सबका बुलियन व्यंजक बता चुका। आप लोग बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। जल्दी से जल्दी एक बार लाइक बटन सबका दबना चाहिए। हमने आपको बताया था है ना, और गेट का क्या होता है, और गेट का होता है a+b पर, है ना, a+b इक्वल टू आता है। नॉर गेट का बुलियन व्यंजक क्या होता है, a+b पर क्या होता है, बार इक्वल टू y होता है। एंड गेट का हमने बताया था a.b इक्वल टू y होता है। नन गेट का हमने बताया था a.b पर क्या होता है, बार इक्वल टू y होता है। हमने चारों बताया था, याद है। अब देखो नॉर गेट पूछा जा रहा है, यहाँ पर देखो रैकरिंग वाला होगा, रैकरिंग वाला कहाँ पर दिख रहा है, 40 में, देखो सी में दिख रहा है, लगा दो सी, सही जवाब होगा, है ना। 40 का क्या होगा मेरे प्यारे स्टूडेंट, 40 का सी हो जाएगा। चलो जी एकदम धुआं धुआं आप लोग छुड़ा दिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है 41वें प्रश्न का आंसर लगाओ सभी स्टूडेंट, है ना। यदि है ना अतरंगित डिस्करण में अगर 50 हर्ट्ज का निवेश है तो पूछा जा रहा है क्या, है ना, निवेश आवृत्ति निर्गम पूछा जा आवृत्ति कितना होगा, निर्गम कितना होगा, निर्गम 2 गुना होता है, 100 हर्ट्ज हो जाएगा। याद रखना ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर है ना 42 क्या पूछा जा रहा है, यह द्विधारी संख्या दिया गया है, 1 1
1102 है। इसका दशमिक संख्या निम्नलिखित में पूछा जा रहा है कौन है, बताओ जरा इसका राइट आंसर क्या होगा। 42 का आंसर लगाओ सभी स्टूडेंट, ये आपका 30 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। बोलो सही कैसे निकाला आ जाता है आपको, देखो एग्जाम में सारे ऑप्शन को एकदम सॉल्यूशन करके निकालना है। कैसे, ऐसे यहां देखो 2 से 15 दूना 30 बचेगा क्या 0, फिर लगाओ 2 सत्ते 14 बचेगा क्या 15 में 14 जाएगा तो बचेगा क्या बताओ, एक ना बचेगा, बचेगा नहीं बचेगा, बचेगा ना। उसके बाद फिर लगाओ 2 से 2 तिया क्या होगा 6 बचेगा क्या 1 बचेगा, फिर क्या लगेगा 2 1 का में 1 बचेगा 1 1 1 1 1 4 गो 1 आ रहा है 1 1 1 देखो 4 गो 1 0 आ रहा है। ये किसका निकला 30 का निकला। यहाँ पर देखो क्वेश्चन हमने निकाल दिया ऑप्शन से, मिला ऑप्शन 20 का सही जवाब है। इस तरह एग्जाम में सारे ऑप्शन को है ना तोड़ के निकालना है आंसर, ठीक है। चलो आगे बढ़ो, अगला प्रश्न क्या है, इलेक्ट्रॉन पर जो है आवेश कितना होता है बताओ। 43 का इलेक्ट्रॉन जो होता है ना, इलेक्ट्रॉन इस पर आवेश कितना होता है, ये दोनों तो होगा ही नहीं 1.6 इंटू, हाँ यहां पर देखो है ना, तो 43 का राइट आंसर क्या होगा, ई इक्वल टू माइनस जो है ना 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जो है कुलाम होती है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर डी। याद रखना इलेक्ट्रॉन पे जो आवेश जो होता है ये कितना होता है, याद रखना माइनस में होगा, याद रखना -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कुलाम होती है। अगला प्रश्न क्या है, क्वेश्चन में 44 पूछा जा रहा है क्या, और ये बार बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, एप्सिलॉन नोट के बराबर कौन होगा बताओ जरा। एप्सिलॉन नोट जो है ये बराबर होता है 8.854 गुना 10⁻12 जो है ना कुलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर होती है। तो राइट आंसर क्या होगा मेरे प्यारे स्टूडेंट, ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर सी 44 का सी। अगला प्रश्न क्या है, 45वां प्रश्न क्या है, द्विध्रुव आघूर्ण के लिए निम्नलिखित में कौन सा सही है। द्विध्रुव आघूर्ण के लिए जो सही होगा 1/1/3 इंटू 10⁻19 जो है क्या होगा -29 क्या होता है पता है 29 कुलाम मीटर होना चाहिए। तो ऑप्शन में ही आपका गड़बड़ी है, कुलाम प्रति मीटर होना चाहिए। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न 46वां क्वेश्चन क्या है ना, चित्र में ए और बी के बीच जो है समतुल्य, यहाँ ए है और यहाँ पर बी है। अब बताना है इसके बीच जो क्या होगा, यहां से देखो सी कैंसिल होगा तो बच रहा है क्या है ना, तो 1/c प्लस है ना 1/c। अब इसको आप लोग जब एलसीएम लोगे तो ये आपका उसको फिर पलटोगे तो आपका ये c/2 निकलेगा, ठीक है। तो 46 का सही जवाब निकलेगा ऑप्शन नंबर ए। 46 का क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखो 47 क्या है, 47वां प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा संबंध सही है। बात हो रही क्या, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज करेक्ट, यानी यहाँ पर जो 4 ऑप्शन दिया गया है ना, आपको बताना किसका रिलेशन एकदम करेक्ट है। आपको पता है 1 एम्पियर क्या होगा 10⁻³ जो है ना क्या होगा एम ए हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न क्या है, क्वेश्चन नंबर 48 पूछा जा रहा है क्या, निम्नलिखित में फिर आपको बताना है कौन सा धारा घनत्व क्या होता है। धारा घनत्व बराबर क्या होता है I/E होता है। धारा घनत्व बराबर क्या होता है I/E हो जाएगा है ना। करंट डेंसिटी इक्वल टू क्या होगा I/A होता है, याद है ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न देखो 49वां प्रश्न है, प्रतिरोध के लिए पूछा जा रहा है क्या, निम्नलिखित में कौन सा संबंध सही है। प्रतिरोध के लिए संबंध सही होगा, आपको पता होगा R बराबर क्या होगा ρL/A, ये आपका रिलेशन सही होगा है ना। तो 49 का सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन बी। क्या होगा, R बराबर क्या होगा ρL/A होगा, बी। अगला क्वेश्चन देखो, चलिए एकदम देखो हलवा की तरह क्वेश्चन का एकदम छक्का छुड़ाओ। देखो 50वां प्रश्न क्या है, चित्र में आई का मान क्या हो। यहां पर देखो ये आई जो है, यहां पर ये आई जो है इसका मान पूछा जा रहा है क्या होगा। आपके पास 4 ऑप्शन है, पढ़े जा रहा है। आप ध्यान से देखो चित्र अगर देखोगे, अगर फिगर को देखिए, इसका सबका जो एरो जा रहा है किधर जा रहा है, इसका मेन पॉइंट यहां पर बन रहा है, यानी ये सब एक साथ है। और आई का एरो देखो ये बाहर भाग रहा है, यानी तीनों को जोड़ दो 20 10 30 10 40, यानी 40 एम्पियर प्लस आई इक्वल टू 0, यानी आई बराबर क्या होगा बताओ। सॉरी ये है ना, ये देखो बाहर जा रहा है तो माइनस नहीं होगा, क्योंकि ये तो अलग हो रहा है। अगर सब एक साथ रहता तब तो प्लस में जाता है ना। तो यहां पर आपका क्या होगा 40 एम्पियर हुआ, सब जोड़ोगे तो कितना आएगा 40 है ना, 40 एम्पियर। ओके यहां पर देखो 40 एम्पियर। अब ये देखो सबसे उल्टा डायरेक्शन जा रहा है, तो इसको क्या लगाना, माइनस लगाना, -I इक्वल टू 0 है ना। अब माइनस उधर है तो उधर जाएगा प्लस में आएगा, यानी आई बराबर क्या निकल रहा है 40 एम्पियर निकल गया। और 40 एम्पियर कहां पर दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी में। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा करेक्ट। बात समझ में आ रही है, एक बार यस लिख के बता दो सभी विद्यार्थी। और जितने स्टूडेंट हैं, जो बच्चे अभी तक लाइक बटन नहीं दबाए हैं, फटाफट आप लोग लाइक बटन दबा लो जल्दी से जल्दी, ठीक है। अगर लाइक नहीं करोगे तो फिर कैसे मजा आएगा, एकदम एग्जाम में कैसे धुआं छुड़ाओगे, ठीक है ना। चलो अगला प्रश्न है 51वां प्रश्न पूछा गया क्या है ना, विभव मापी जो है ना, विभव मापी से निम्नलिखित में कौन मापा जाता है। विभव मापी से मापा जाता है सेल का ईएमएफ मापा जाता है। क्या मापा जाता है, सेल का जो है ईएमएफ ऑफ सेल हो जाएगा। याद रखना ऑप्शन नंबर सी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और लगातार एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन में 52 पूछा जा रहा है क्या, 1 किलो एट है ना 1 किलो
है ना 1 किलोवाट घंटा जो है 1 kWh पूछा जरा किसके बराबर, यानी 1 किलोवाट है ना घंटा जो है इज इक्वल टू डैश की बात हो रही है, ये किसके इक्वल होता है बताओ जरा, 52 का आंसर लगाओ। ये इक्वल होता है 3.6 इंटू 10 टू पावर जो है 6 जूल के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? 3.6 इंटू 10 टू पावर 6 जूल। कहां पर दिख रहा है ऑप्शन? 3.6 इंटू 10 टू पावर 6 जूल। यहां देखो, यहां पर दिखा, लगाओ ऑप्शन नंबर सी। जितने बच्चे सी लगा दिए सबका करेक्ट है। अगला प्रश्न देखो, है ना 53 में प्रश्न है, एक टेस्ला क्या होती है? एक टेस्ला जो है, एक टेस्ला बराबर होती है 1 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर होती है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। याद आएगा सभी को? आगे बढ़ो। अगला प्रश्न क्या है? क्वेश्चन में 54 पूछो जो चुंबकीय फ्लक्स जो है ना 5 पूछो जाए क्या होता है? चुंबकीय फ्लक्स जो होता है ना 5 बराबर क्या होता है? तो आपको पता है 5 बराबर क्या होगा? बी वेक्टर डॉट आपका क्या होता है? ए वेक्टर होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, 55 प्रश्न क्या है? विद्युत चुंबकीय तरंग का जो है वेग क्या होता है? लगातार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा रहा है, बढ़िया से याद रखना, है ना। जो विद्युत चुंबकीय जो तरंग जो होता है ना, इसका वेग क्या होता है? तो इसका वेग होता है c = 1 बाय जो है अंडर रूट क्या होता है? म्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, 55 का क्या होगा? बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ो। अगला क्वेश्चन है क्या? फोटोन का जो है ऊर्जा क्या होता है? फोटोन जो है इसका ऊर्जा हमने आपको बताया था ई बराबर क्या होता है? एच न्यू होता है। राइट आंसर क्या होगा? 56 का ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ो, एकदम गर्दा छुड़ा दीजिए क्वेश्चन। ये सारा क्वेश्चन पढ़ाया हूं क्लास में। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर कितना होता है? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होता है ना, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू होता है 1.6 इंटू 10 टू पावर -19 जूल होती है। याद आया? क्लास में करवाया हूं। आंसर लगाना ऑप्शन नंबर ए, 1 है ना 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू कितना होगा? 1.6 इंटू 10 टू पावर -19 जूल। ऑप्शन नंबर ए। चलिए जी, एकदम गर्दा गर्दा मचा दिए सभी विद्यार्थी, है ना। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, है ना, बहुत बढ़िया। चलो जी, है ना सर जी, आपने जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन को फिजिक्स केमिस्ट्री सब मिला। ओके ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? क्वेश्चन में 58 पूछा जाए क्या निम्नलिखित में कौन सा ही है? बताओ जरा 58 का राइट आंसर क्या होगा? देखो सही की अगर बात करें, देखो 111 111 है 7, ये बिल्कुल सही होगा। आप लोग निकाल कर चेक कर लीजिएगा, जैसे ऊपर हमने आपको बताया था 30 वाला। अगला प्रश्न क्या है? क्वेश्चन में 59 है, द्विधारी योग के लिए कौन सही है? 0 + 0, ये तो सही है ना, नहीं पूछा जा रहा है। 0 + 1 1 होता है, 0 + 1 + 1 2 होता है ना। देखो आंसर होगा डी, ये आपका सही नहीं है। ठीक है, पूछा जाए कौन सही नहीं है? डी हो जाएगा सही जवाब, ऑप्शन नंबर डी। 1 + 1 क्या 2 होता है? यही तो पूछा गया, नहीं पूछा जा रहा है। एग्जामिनर सिर्फ दिमाग टेस्ट कर रहा है ना, इसमें भी बहुत बच्चा एकदम फर्ज नहीं जाना। इस तरह एक आध क्वेश्चन एग्जामिनर दिमाग चेक करने के लिए दे देगा। किसी ऊंचाई ट्रांसफॉर्म यदि प्राइमरी और सेकेंडरी क्रमांक से n1 और है ना और n2 लपेटे हो तो क्या? अगर देखो ऊंचाई ट्रांसफॉर्म अगर प्राइमरी और सेकेंडरी n1 n2 होगा तो आपका कौन बड़ा होगा कौन छोटा होगा? बताओ जरा। 60 का आंसर क्या होगा? तो आपको याद है जो n2 होगा ग्रेटर देन किससे होगा? यानी n2 का मान n1 से आपका हमेशा बड़ा होता है। याद रखना n2 ग्रेटर देन n1, ऑप्शन 20 का बिल्कुल सही जवाब है। याद आएगा सभी को? आगे बढ़ो। अगला प्रश्न 61 में प्रश्न क्या है? 61 में प्रश्न क्या है? हाइड्रोजन है ना वर्णक्रम की कौन सी श्रेणी जो है दृश्य भाग में पड़ती है? बताओ जरा। 61 का आंसर लगी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, हाइड्रोजन पूछा जरा क्या वर्णक्रम की कौन सी जो है ना श्रेणी दृश्य भाग में पड़ती है? दृश्य भाग की अगर बात करें तो आपको याद रखना बामन श्रेणी, है ना बामन श्रेणी हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या होगा? 61 का ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जरा 62 में प्रश्न है, अगर उत्तर लेंस की फोकस दूरी अगर 1 मीटर है तो इसकी शक्ति क्या होगी? आपको पता होगा P बराबर क्या होता है? 1/f होता है। f कितना है? 1 है, तो ये आपका क्या होगा? 1 डायोप्टर हो जाएगा। P बराबर 1 डायोप्टर, आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। एकदम हलवा की तरह आपको क्वेश्चन उड़ा देना है, ठीक है, एग्जाम में। ठीक है, चलिए 63 में प्रश्न क्या है? संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के लिए पूछा जाए कौन सही है? संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के लिए पूछा जाए कौन सही होगा? आपको पता होगा FO जो है ग्रेटर देन क्या होता है? FO से बड़ा होता है FE, तो FO लेस देन FE हो जाएगा। तो आंसर क्या होगा? बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 64वें प्रश्न का आंसर लगाओ, है ना। यहाँ पर बात हो रही क्या? पतले प्रिज्म द्वारा न्यूनतम विचलन कोण होता है? पतले प्रिज्म द्वारा न्यूनतम विचलन कोण क्या होता है? म्यू, है ना, म्यू -1 इंटू, है ना, क्या होगा? ए हो जाएगा। ऑप्शन क्या होगा? सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। 64 का क्या होगा? सी हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? प्रकाश के अपवर्तन में निम्नलिखित में कौन आपका भौतिक राशि नहीं बदलता है? प्रकाश की अगर पूछा जाए प्रकाश के अपवर्तन में कौन सी भौतिक राशि नहीं बदलता है? बताओ जरा, है ना। याद रखना फ्रीक्वेंसी, जिसको इंग्लिश में कहते हैं, है ना, इंग्लिश में कहते हैं फ्रीक्वेंसी, हिंदी में फ्रीक्वेंसी, इंग्लिश में सॉरी
हिंदी में आवृत्ति, इंग्लिश में फ्रीक्वेंसी कहते हैं, ठीक है। आंसर याद रखना ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है ना। प्रकाश के बर्तन में पूछो कौन सी भौतिक राशि नहीं बदलता है, आवृत्ति नहीं बदलता है। बाकी जैसे आपका तीव्रता, इंटेंसिटी हो गया, वेलोसिटी वेग हो गया, तरंग दैर्घ्य वेवलेंथ, ये सब के सब आपका चेंज होते रहता है, लेकिन जो फ्रीक्वेंसी होता है ये आपका चेंज नहीं होती है। याद आएगा सभी को डी। अगला क्वेश्चन क्या है, यदि हवा में प्रकाश का वेग v है और पानी में अगर पूछो वेग क्या होगा, तो देखो पानी में जो प्रकाश का वेग जो होता है, पानी में जो रहेगा है ना, वो आपका क्या होगा, और प्रकाश, देखो हवा का प्रकाश का वेग पानी का, बताना है कौन बड़ा होगा 66 का। तो देखो ये पानी का जो होता है ना प्रकाश का वेग आपका बड़ा होगा अपेक्षा किसके, हवा के। तो आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन 20 का सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, जल के लिए क्रांति कोण, ऊपर हमने आपको बताया था, याद आया, जल के लिए भी बताया था, 4 ऑप्शन था, याद आया, हमने आपको सारा का सारा बताया था। जल का क्रांति कोण होता है 48.75 होता है ना। और हीरा का कितना होता है, हीरा जो हीरा का होता है 24.14, 37.31 किसका होता है, 37.31 किसका होता है, 41.14 किसका होता है, ये क्राउन कांच का होता है ना, क्राउन कांच का होता है, ठीक है। और 37 ये आपका बर्फ हो जाएगा, 48.75 पानी हो जाएगा, तो आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। जल के लिए क्रांति कोण क्या होगा, 48.75 होगा, ठीक है। चलिए बहुत कम प्रश्न बच रहा है, एकदम भौकाल मचाते रहो। अगला प्रश्न देख लेते हैं, ठीक है। सबका एकदम आ रहा है जवाब, एकदम धुआं, मजा आ रहा है ना आप लोगों को, बताओ क्वेश्चन लेवल एकदम देख रहे हो, बिहार बोर्ड क्वेश्चन एकदम धुआं छुड़ा दिया ना आप लोग। रचनात्मक व्यक्तिकरण के लिए पूछो जो कलांतर क्या होता है, 68वें प्रश्न, रचनात्मक व्यक्तिकरण के लिए कलांतर होता है 5 बराबर क्या होता है, 2n पाई होता है, 5 क्या होगा 2n पाई हो जाएगा, याद रखना ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखो है ना, अगला प्रश्न देखो, क्वेश्चन 69 पूछा जा रहा है क्या, प्रकीर्णित प्रकाश की तीव्रता जो आई के लिए निम्नलिखित में कौन सही होगा, 69 का आंसर लगाओ, है ना। तो ये आपको याद है ना, आई जो है समानुपाती होता है 1/λ4 के, तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है 70, आज का आखिरी प्रश्न है ना, कांच से समतल सतह की जो पट्टी का फोकस दूरी कितना होती है, फोकस दूरी आपका अनंत होती है, क्या होती है, अनंत होती है। ऑप्शन देखो कहां पर दिख रहा है। और हाँ, जितने स्टूडेंट है जो बच्चे पेड कोर्स में नहीं जुड़े हैं, अगर आप लोग चाहते हो अपने अगर पूरे साल एकदम जीरो लेवल भी तैयारी है, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9798030243, इस नंबर पे आपको जो है ना रात्रि 9 बजे जो क्लास होगा उसमें आपका आज टेस्ट लगवाएंगे। अभी के क्लास में आपको जो है पीडीएफ नोट्स आपको डाउनलोड कर लेना है ना। और सभी स्टूडेंट इस नंबर पे आपको क्या करना है, जो बच्चे कोर्स में जुड़ना चाहे, ऑल सब्जेक्ट का पीडीएफ नोट 500 में दिया जा रहा है और आपके लिए 499 में ही है ना, 499 में ऑल सब्जेक्ट का आपका एकदम जबरदस्त लेवल का आपको कंटेंट मिलेगा। तो जो बच्चे कोर्स में नहीं जुड़े अभी कभी इस नंबर पे मैसेज करके जुड़ जाएगा। और अभी हम आपको बताते हैं इसका पीडीएफ कैसे डाउनलोड करना है वो भी बता देते हैं। इसका राइट आंसर क्या होगा, कहां से जो समतल सतह की फोकस दूरी क्या होती है, अनंत होती है। सभी बच्चे अगर कोर्स में अगर कुछ भी डाउट है इस पे कॉल कर लीजिएगा, हमसे बातचीत कर लीजिएगा, आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। चलिए, और ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सारा यहाँ पर देखो, ये जितना सब्जेक्टिव है 2 नंबर है, सभी इंपॉर्टेंट है। जैसे समविभव तल से आप क्या समझते हैं, स्थिर विद्युत की जो है गोस पर में धारा की उसमें प्रभाव की जो है ना, अगले वीडियो में आपका इसका सॉल्यूशन करवाएंगे, आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सारा सब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोग एक बार देख लो है ना, किस लेवल के आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पर जो है देखने के लिए मिलेगा, ठीक है ना। चलो यहाँ पर सब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लिया। और हाँ, यहाँ पर आप लोग देख लो है ना, यहाँ पर हमने आपको व्हाट्सएप नंबर दे दिया, अभी आपको बता देते हैं पीडीएफ कैसे डाउनलोड करना है। चलिए कितने बच्चे, ये जो नंबर है ठीक है, यही नंबर पे आपको व्हाट्सएप नंबर, यही गूगल पे, फोन पे, पेटीएम नंबर है, इस पे 499 पेमेंट करके व्हाट्सएप नंबर पे है ना भेज दीजिएगा। अगर आपको कोर्स रिगार्डिंग कुछ भी डाउट है, आप लोगों के लिए एक 1 टाइम पेमेंट है, जल्दी जल्दी आप लोग मैसेज कीजिए और फटाफट आप लोग जुड़ जाएगा, ठीक है। चलिए वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करना है। और सभी बच्चे एकदम भौकाल, इस नंबर पे व्हाट्सएप पर मैसेज या कॉल करके आप लोग और भी पूरी डिटेल्स ले सकते हो। अभी हम आपको जो है ना बता देते हैं आपको कैसे डाउनलोड करना है मॉडल पेपर। आप लोग बता दो सभी बच्चे मॉडल पेपर डाउनलोड कर लिए क्या। और हाँ, यहाँ पर आप लोग देखिए स्कैनर है ना, बहुत सारा बच्चा स्कैनर मांग रहे थे। आप लोग देखिए सभी विषय का एग्जाम में 100% लड़ने की गारंटी, एक एक क्वेश्चन लड़ेगा, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। आपको सेशन ही पता चल रहा होगा, एजुकेशन गैलेक्सी पे ऐसा तैयारी होता है, पूरे यूट्यूब में खोजते हुए नहीं मिलेगा, क्योंकि उस लेवल की हम आपको तैयारी करवाएंगे, एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ठीक है ना। तो चलिए, अब का आज अभी टेस्ट नहीं होगा, रात्रि 9 बजे जो आपका हिंदी का मॉडल पेपर का सॉल्यूशन करवाएंगे उसी में आपका टेस्ट होगा, है ना। और आप लोग जो भी बच्चे कोर्स में जुड़ना चाहते हो, यहाँ पर देखिए आपके सामने स्कैनर है, गूगल पे, फोन पे, पेटीएम नंबर है, इस स्कैनर को स्कैन करके है ना फटाफट आप लोग 499 पेमेंट करके ये जो व्हाट्सएप नंबर आपके स्क्रीन पे है इस पे आप लोग भेज दीजिएगा। ये व्हाट्सएप नंबर पे स्क्रीनशॉट भेज के आप लोग कोर्स में जुड़ जाएगा, ठीक है ना। तो जल्दी कीजिए, देरी नहीं कीजिएगा।
कहीं समय निकल ना जाए, और एग्जाम का समय बहुत कम बच रहा है, तो जितना अगर आपका जीरो लेवल भी तैयारी है तो जरूर जुड़ जाएगा। ठीक है, चलिए फिलहाल आप लोग जो है ना, आप लोग सोचते हो सर जी कैसे मॉडल पेपर आपको डाउनलोड करना है। देखिए आपको दो मेथड बताते हैं ना, एक आपका सिंपल मेथड है और एक आपको देखो यहाँ पर अगर आप लोग इस वीडियो को 2-4-10 दिन बाद देखोगे, हो सकता है आपको मॉडल पेपर डाउनलोड करने में दिक्कत हो जाए, आपको खोजना पड़ जाए। इसके लिए आपको एक मेथड और बताऊंगा, डायरेक्ट आपको जो है ना गूगल में तब सर्च कर लीजिए, जब अगर 2-3 दिन बाद यह वीडियो देखोगे तब आपको मॉडल पेपर डाउनलोड करने के लिए सीधे आपको सर्च करना 12th मॉडल पेपर 2024 गूगल में, याद रखना गूगल में आना है, ये आपको सर्च करना 12th मॉडल पेपर 2024 एजुकेशन गैलेक्सी लगाओगे, जैसे सर्च करोगे ये याद रखना ये टाइप करना है, एकदम मिस नहीं करना। क्या करना है आपको सर्च करना है 12th मॉडल पेपर 2024 एजुकेशन गैलेक्सी, जैसे लिखोगे ये गूगल में सर्च करोगे ऊपर आपको वेबसाइट दिखेगा, यहाँ पे आपको क्लिक करोगे और आपके सामने देखो ये वाला थंबनेल दिखेगा, आराम से इस पे क्लिक करना, डाउनलोड का बटन रहेगा, आराम से आप लोग डाउनलोड कर पाओगे 2 सेकंड में। आपको थोड़ा सा नीचे आना है और यहाँ पर आप लोग आकर सभी विषय का, यहाँ पर देखिए सभी विषय का, हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, फिजिक्स केमिस्ट्री, सारा सब्जेक्ट का क्लिक हेयर का बटन है, आपको क्लिक हेयर में क्लिक करना है डाउनलोड। जैसे अभी फिजिक्स का हमने करवाया हूँ, यहाँ पर क्लिक हेयर का बटन है, क्लिक हेयर में क्लिक करना है। जैसे क्लिक हेयर में क्लिक करोगे आपके सामने यहाँ पर देखो पूरा जब जो भी जस्ट हमने क्वेश्चन करवाया हूँ, यहाँ पर देखो इसका देखो पूरा का पूरा पीडीएफ, ये देखो है ना, इसको एकदम सबको डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, सभी विषय एकदम फटाफट डाउनलोड कर लीजिएगा। या आप लोग चाहोगे तो एजुकेशन गैलेक्सी, अभी अगर आज वीडियो देख रहे हो तो एजुकेशन गैलेक्सी सर्च करोगे, यहाँ पर पेज खुलेगा, लेटेस्ट अपडेट्स में आकर भी आप लोग जो है आसानी से आप लोग डाउनलोड कर पाओगे। यहाँ पर देखो मॉडल पेपर जारी हुआ, थंबनेल में क्लिक करोगे, एकदम पूरी जानकारी पढ़ लेना जितना डिटेल्स है, एंड उसके बाद डाउनलोड करने का यहाँ पर लिंक है, जो भी विषय का डाउनलोड करना है, हिंदी इंग्लिश फिजिक्स का करना है, क्लिक में क्लिक करो, डाउनलोड करो। ठीक है, तो सभी बच्चे आराम